है कि जैसे हम सबको पता है कि चाइना के सामान की तरह उसके रिलेशंस और सब कुछ है इंडिया के साथ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया की ऐसी क्या मजबूरी है या इम्पोर्टेंस है जो इंडिया चाइना की तरफ मूव कर रहा है, जबकि हमारे मोदी जी देश के दुनिया के हर एक देश में जाके अपने रिलेशंस और ट्रेड इंप्रूव कर रहे हैं। तो ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या मजबूरी है जो इंडिया को चाइना की तरफ मूव करना पड़ रहा है जब धोखा देता है हर बार? जी देखो, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं बच्चे, इन इकोनॉमिक्स, इन जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इन वर्ल्ड रिलेशंस, कूटनीति, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। तो इसके चलते जब हमारा $82 बिलियन का आपके साथ यूएस के साथ जब हमारा ट्रेड था और उसमें से $32 से $40 बिलियन जब हमारा उसमें इंपैक्ट हो गया है, तो हम हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना, हमें उसके लिए ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढनी होगी। और जैसे कि अंशु मैम ने कहा, मैं उसमें कड़ी और जोड़ना चाहती हूं पेनाज जी, कि इस समय केवल ये बात नहीं है कि उसको डायरेक्ट मीडिएटर की तरह बिठाया जाए। जैसे कि मैम ने कहा कि ये पूरा एक चरण में चलेगा, तो उस चरण में सबसे पहले जो है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट जो ट्रेड डील्स हो रही हैं वो आता है। अगर हम बहुत ही बारीकी से देखें, कल जब एससीओ जाने से पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री का प्लान बनता है कि वो जापान होते हुए जाएंगे, तो ये कोई ऐसे नहीं था कि चलो जी मेरा मन कर रहा है इंडिया गेट जाना है, पहले बीच में आइसक्रीम खाता हुआ यहां से चलूं, चिल्ड्रन पार्क से चलूं, ऐसा नहीं होता है। वो जापान गए हैं, बहुत ही सोची समझी एक पूरी ट्रेड पॉलिसी के तहत गए हैं। अगर हम गौर फरमाएं तो क्या क्या बेसिकली हमारी ट्रेड डील्स हुई हैं। हमारी ट्रेड डील्स हुई हैं उनके हमारे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जापान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ हुए हैं। हमारे 50,000 स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंड 500,000 अदर नॉन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के ऊपर डील हुई है। हमारी डील हुई है कि $68 बिलियन के तकरीबन 10 ट्रिलियन येन के अमाउंट का 10 साल में इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर हम देखें सेक्टर्स कौन से हैं, फार्मा सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, और बच्चे ये सेक्टर कौन से हैं जो अमेरिका ने बड़ी स्ट्रैटेजिकली अभी इसको टैरिफ से बाहर रखा हुआ है, क्योंकि वो अमेरिका की जरूरत है। तो भारत ने आज ये डील्स करके, मोदी जी ने ये डील्स करके ये जवाब दिया है अमेरिका को कि भाई अगर तू नहीं सुनेगा और तू नहीं सुधरेगा तो मैं जो है ये डील्स और तेरी वहां से मैं ये भी खींच लूंगा जो तेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और मैं जापान से ये डील्स कर लूंगा। तो ये चरण में चलेगा और इसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढनी है। आज बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि भारत RCEP को ज्वाइन करे। एक सवाल